अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहसिन बेग साहब का केस जो है वो ज़ाहिर है अब हाई कोर्ट में है और अतर मुनल्ला साहब के पास है। वो आज उसकी हियरिंग हुई है जिसमें अतर मुनल्ला साहब काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए हैं एफआईए पे कि वो अपने जो उनके जो हद है उससे तजावुज़ कर रहे हैं। बल्कि उनकी एक जो बड़ा तरीही अल्फाज हैं कि ये एक आम शिकायत भी होती ये जो मोहसिन बेग साहब के खिलाफ है तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती थी। मोहसिन बेग के घर पर एफआई के छापे के खिलाफ दरखास्त पर समात एफआई के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग अदालत में पेश हुए। अतर मुनल्ला साहब ने बड़ा तरीही जुमला कहा है कि एफआईए को रोकेंगे, एजेंसी नहीं बनने देंगे। अदालत ने पूछा कि आपने इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी, क्या एसओपीज बनाए थे, आपको कहा था कि हद के इज्जत के मामले को आपने फौजदारी कानून में रखा हुआ है, एफआईए को रोकेंगे, एजेंसी नहीं बनने देंगे, आप लोगों का काम खिदमत करना है। अतर मुनल्ला साहब ने कहा कि हर केस में एफआई अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से इस्तफ़ार किया कि आपको कंप्लेंट मिली कहाँ थी? जवाब मिला साइबर क्राइम विंग्स के जो डायरेक्टर है, इस वज़ीर मुराद सईद ने 15 फरवरी को लाहौर में शिकायत दर्ज कराई थी। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, क्या मुराद सईद वहाँ पर विज़िट पर गए हुए थे? चीफ जस्टिस ने पूछा, आप पढ़कर बताएँ किस जुमले से तक इज़्ज़त का पहलू निकलता है? इस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम एफ ने मुराद सईद से मुतल्लिक मोहसिन बेग का वो जुमला पढ़कर सुनाया और कहा, इस जुमले में किताब का हवाला है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या किताब का सफ़र नंबर मोहसिन बेग ने प्रोग्राम में बताया? डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने जवाब दिया कि नहीं, ये बात प्रोग्राम में नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको तौहीन अदालत का शो कोर्स जारी कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने हम भी आपके बच्चे, ये बड़ा तरीही जुमला उन्होंने कहा अपनी तरफ से, बड़ा छोड़ा, बड़ी मतलब कि हमदर्दियां लेने की कोशिश की कि हम आपके बच्चे हैं। एफआईए के एहलकार को मारा पीटा गया। जस्टिस साहब ने जवाब दिया, ना आप मेरे बच्चे हैं, ना मैं आपका बाप हूं। आपने शिकायत मिलने पर मोहसिन बेग को कोई नोटिस जारी नहीं किया। डायरेक्टर एफआई ने जवाब दिया, मोहसिन बेग को नोटिस जारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कानून में है कि आपने पहले इंक्वायरी करनी है, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की क्योंकि शिकायत वजीर की थी। आम शिकायत होती तो तब गिरफ्तारी नहीं बनती थी। टॉक शो टेलीविजन पर हुआ तो फिर मुतलका सेक्शन का इतलाक नहीं होता। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी थी, जैसा आपने सवाल किया, मतलब प्रोग्राम में शरीक बाकी अफराद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? डायरेक्टर साइबर क्राइम ने कहा कि जब वो टॉक शो फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हमने कार्रवाई की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपने क्या इंक्वायरी की? क्या मुलजम ने वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया? इस प्रोग्राम में कितने लोग थे? क्या सब ने वही बात की जो बाकी 3 लोगों ने गिरफ्तारी के वक़्त? डायरेक्टर साइबर क्राइम ने कहा, बाकी लोगों ने वो बात नहीं की जो मोहसिन बेग ने की। जस्टिस ने कहा, आपको इस बात का यकीन है? क्या आपने वो क्लिप देखा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है? आज़ाद ज़ाहिर राय को आप दबाना चाहते हैं? इस पे उन्होंने जवाब दिया जस्टिस साहब ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का किताब में क्या लिखा है वो सब जानते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, किताब में क्या लिखा है वो सब जानते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, सब क्या जानते हैं? आप जानते होंगे, ये अदालत बार-बार कहती रही है कि आप मुहतात रहें, मगर क्या मैसेज दिया जा रहा है? अदालत ने कहा कि एफआई पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए मुसलसल एहतियात का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिस पर तफ्तीश है। अफ्रीका के ममालिक में भी हित के इज्जत के मामले को फौजदारी कवानीन से निकाला है। सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज मुल्क में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। ये इस वजह से है कि एहतियात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मुल्ला ने ये भी कहा, क्या इस माशरे को पत्थर के ज़माने में ले जाना चाहते हैं? ये एफआईए के एहतियात के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। आप बताएं, कोई किताब का हवाला दे, इसमें फहश बात क्या है? अगर किताब में कोई बात मौजूद है जिसका कोई हवाला दे तो आप कार्रवाई करेंगे। क्या इस किताब में ये वाहिद सफ़ा है जिस पर शिकायत कुनिंदा का जिक्र है? अच्छा, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछा गया कि आपने रेहाम खान की किताब पढ़ी? उन्होंने जवाब दिया, जी मैंने रेहाम खान की किताब नहीं पढ़ी। अच्छा, रेहाम खान किताब की नहीं पढ़ी तो फिर आप मफरूज़े पर बात कर रहे हैं। किसी की साख एहतियात का गलत इस्तेमाल से नहीं बचती। पब्लिक ऑफिस होल्डर पर लोगों का एतमाद ही इनकी असल साख है। चीफ जस्टिस अतर मुनव्वर ने कहा कि मुलज़िम छापे के वक़्त जो, क्या वो अलग मामला है जो मजाज अदालत देखेगी? अदालत ने कहा कि खोसा साहब, आपके मुकदमे के अखराज की दरखास्त काबिल समात नहीं। मोहसिन बेग ने कहा, जी एक जत्था आकर घर में घुसा। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि एक जत्था आकर घर में घुसा, हमने कॉल करके पुलिस को बुलाया। ये बड़ी अहम बात है कि जत्था घर पे हमलावर हो रहा है और मोहसिन बेग साहब ने कॉल करके पुलिस को बुलाया। एसएसपी को एक फोन आया तो ये सबको थाने ले आए। पुलिस स्टेशन में मोहसिन बेग को मारा पीटा, अदालती बिलफ गया तो इसे भी बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन में दाखिले की इजाजत मिली। एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत चली और उन्होंने इस मुतल्लिका केस का फैसला दिया।
वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि इस दौरान मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके रिमांड में लिया गया। मैं सिर्फ बदनीति के नुक्ते पर दलाइल दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, जो कुछ हुआ अदालत इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगी। ट्रायल कोर्ट में को बताएं। लतीफ खोसा ने कहा कि मुराद सईद लाहौर भी नहीं गया, फिर भी पता नहीं लाहौर में कैसे शिकायत दर्ज हो गई। वफाकी वजीर की शिकायत पर यह कार्रवाई तो वजीर आजम ने मीटिंग बुलाई। अच्छा, लतीफ खोसा साहब ने यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल ने खुद कहा कि जज के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा, किसी जज को धमकाया नहीं जा सकता। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि आप कहेंगे तो मैं इस बात का जवाब दूं। लतीफ खोसा ने एडवोकेट बोले, आप इतनी जल्दी घबराए नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एफआईए ने ऐसा केस बनाया, पूरा कानून ही काला करार हो जाएगा। एफआईए साहब सारा काम छोड़कर अवामी नुमाइंदों की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लतीफ खोसा ने एडवोकेट ने यह भी कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि थाने में तशद्दुद का आजाद गवाह नहीं, अब मैं थाने में तशद्दुद पर गवाह कहां से दे सकता हूं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, ये कहां लिखा है कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। लतीफ खोसा बोले, जी मैं रिपोर्ट पढ़ कर देता हूं, इसमें ऐसा ही लिखा है कि इसके बाद लतीफ खोसा ने आईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। लतीफ खोसा ने एडवोकेट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में लिखा है कुछ जख्म आए हैं, जिस छापे को एडिशनल सेशन जज ने गैर कानूनी करार दिया। इस वक्त को तक कोई मजीद एफआईआर दर्ज नहीं थी। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि एफआई दर्ज हुई जिस पर मुलजम के खिलाफ कुछ इल्जामात हैं, गैर कानूनी छापा न मारा जाता तो इसके बाद वाला वाकया होना ही नहीं था। लतीफ खोसा ने अदालत में सवाल किया, घर में कोई सादा कपड़ों में घुस आता है तो क्या वो शहरी को अपने दफा का हक नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी जवाब दिया कि अगर कोई मेरे घर में तारफ कराए बगैर एफआई से है साथ चले तो मैं साथ चला जाऊंगा। अदालत ने मोहसिन बेग के घर एफआईए के छापे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जुमेरात 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एफआईए के दफा के लिए अटारनी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अटारनी जनरल मुतमईन करें, इस जुर्म से मुतल्लक दफा क्यों न खत्म ही कर दिया जाए। अदालत ने साथ ही एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग का शोकॉज जारी कर दिया। बयान हल्फी जमा कराएं, इनके खिलाफ एतरात का गलत इस्तेमाल क्यों कार्रवाई न की जाए। समात में वक्फे से कबल हाई कोर्ट ने लतीफ खोसा एडवोकेट के जरिए अहकामात जारी करते हुए डायरेक्टर एफआई साइबर क्राइम को आज 11 बजे तलब किया है। जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत की रेट होनी चाहिए, शक उनके घर गलत, बेशक कोई इनके घर गलत गया होगा मगर कानून हाथ में क्यों लिया। इससे मुतल्लिक जो भी दफा है वो मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश। मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्ला न्याजी ने रिपोर्ट में अदालत पेश की जिसमें मोहसिन बेग की गिरफ्तारी, थाने, ये सारी चीजें फिर चलती रही। लेकिन मेन ये है कि इस पे जस्टिस अतर मनल्ला ने काफी सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, बदमाशी की जा रही है, आप किसी की जाती इज्जत बचाने के लिए मतलब कि इस हाल तक ले जाते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर किसी ये जितनी ये शिकायत है किसी आम शख्स ने की होती तो क्या आप एक्शन लेते। और फिर दूसरी बात है कि मुराद सईद साहब ने इस्लामाबाद बैठे हुए हैं और दरखास्त लाहौर में दे दी है, वो कैसे दे दी, क्या दे दी, ये बहुत बड़े सवाल है। आपको पता है झूठे केसों में फिर सर पैर कोई नहीं होता, ये कर लिए जाते हैं, बाद में फिर टू टू टाटा होती है, लेना देना इससे कुछ होता नहीं है सिवाय सबक सिखाने के। तो मोहसिन बेग को सबक सिखाने के लिए, मार पीटने के लिए, डराने के लिए सब कुछ किया गया। मेरा जाती ख्याल है ना वो डरेंगे ना वो भागेंगे, बल्कि वो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर सामने आएंगे। अपना ख्याल रखें दोस्तों, ये अदालती कार्रवाई थी जो आपको हमने बताई है। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में मजीद जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको जरूर देंगे।